अमेरिका ने अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला की 31 अगस्त की डेडलाइन से पहले ही इनखला मुकम्मल कर लिया है। अमेरिकी अफवाज ने अफगानिस्तान छोड़ दी। तालिबान ने एयरपोर्ट का चार्ज संभाल लिया और कबल अज वक्त एयरपोर्ट की क्या सूरत हाल है बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई। जिस में मौजूद हूँ अफगानिस्तान के दारुल काबल में और मेरे अकब में हामिद करजई एयरपोर्ट है। गैर मुल्की अफवाज बशमूल अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान की सरजमीन छोड़ चुके हैं। रात 12 बजे जो है वो आखिरी जो 5 जहाज़ थे अमेरिकन और इत्तेहादी फोर्सेस के वो इस जो मेरे अकब में एयरपोर्ट है इसको छोड़ने के बाद अफगानिस्तान की सरजमीन 20 साल बाद जो है वो छोड़ गए हैं। रात गए तालिबान ने एयरपोर्ट का कंट्रोल भी संभाल लिया है और काफ़ी ज़्यादा खुशी रात को मनाई गई। तकरीबन 3 से 4 घंटे लगातार जो है तालिबान की जानब से फायरिंग की गई, एरियल फायरिंग थी और खुशी का इजहार था। और ये उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया है और अब अफगानिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर तालिबान के कब्जे में है। आज की रात की 31 अगस्त की डेडलाइन थी अमेरिकन अफवाज और इत्तेहादी अफवाज की इस सरजमीन को छोड़ने के हवाले से, लेकिन 30 तारीख की रात को ही 12 बजे जो है वो या आप ये कह लें कि 31 अगस्त की आखिरी पहली सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग उस पर उन्होंने इस एयरपोर्ट को छोड़ दिया है और अब मुकम्मल तौर पर ये फ़िज़ा जो है वो इस वक्त पुरसुकून है। सुबह का ये जो है वो वक्त है और तालिबान जो है वो मुकम्मल तौर पर एयरपोर्ट के अहाते में मौजूद है, तमाम अफगानिस्तान में मौजूद है और उन्होंने मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी अपने हाथों में ली हुई है। अब देखते हैं कि अफगानिस्तान में जो हुकूमत साजी का अमल है वो किस तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि अभी इस वक्त हुकूमत साजी के हवाले से फैसले होने बाकी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी सिफारती मिशन मुअत्तल करके कतर मुंतकिल कर दिया है। तस्लीम किए जाने और ताउन हासिल करने के लिए तालिबान को इक़दाम करना होंगे। नई अफ़गान हुकूमत से ताउन अमरीकी मफाद की रोशनी में किया जाएगा। इंसानी बुनियादों पर इमदाद जारी रहेगी। इमदाद तालिबान की बजाय आलमी इदारों से अफ़गान अवाम तक पहुँचाएंगे। कतर और तुर्की की कोशिशों को सराहते हैं। खत्ते और दीगर ममालिक के साथ बातचीत जारी रहेगी। अफ़गानिस्तान को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। 1,23,000 से ज़ायद अफराद को अफ़गानिस्तान से बाहिफाजत मुंतकिल किया। अफ़गानिस्तान में 100 से 200 के करीब अमरीकी रह गए हैं। सही तादाद का तयन कर रहे हैं। उन्होंने कहा मालूम कर रहे हैं कि अमरीकी अफ़गानिस्तान से निकलना चाहते हैं या नहीं। तालिबान ने यकीन दहानी कराई है कि सफरी दस्तावेज़ात रखने वालों को मुल्क से जाने की इजाज़त होगी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी ने ब्रीफिंग में कहा कि काबुल से आखिरी परवाज़ में अमरीकी सफ़ीर रॉस विल्सन और अमरीकी कमांडर जनरल क्रिस डोनाही आए 6,000 से ज़ायद अमरीकियों को अफ़गानिस्तान से निकाला गया। तस्लीम किया कि इतने अफराद को नहीं निकाल सकते जितनी उम्मीद थी। कहा इनखला के दौरान हमें अपने प्लान बदलने भी पड़े। 15 अगस्त को तालिबान को पैगाम दिया कि इनखला के दौरान किसी किस्म की मुज़ाहमत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तालिबान ने वादा किया था कि इनखला का रास्ता फराहम किया जाएगा। अफगानिस्तान में काफ़ी असलहे को नाकारा कर दिया गया है। अफगानिस्तान में हमवी 27 और 73 तैयारे इस्तेमाल के काबिल नहीं छोड़े। अफगानिस्तान से फ़ौज के इनखला पर अमरीकी सदर आज कौम से खिताब करेंगे। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला की ब्रीफिंग के बाद बयान में सदर बाइडन ने कहा 31 अगस्त के बाद फ़ौज की मौजूदगी में तोसी न देने से मुतालिक अपने मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अमरीकी सदर आज रात 10:30 पर खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अफ़गानिस्तान से महफूज इनखला के हक़ में करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में तालिबान से मुल्कियों और गैर मुल्कियों के महफूज इनखला की पासदारी का मुतालबा किया गया है। 15 रुकनी काउंसिल के 13 अरकान ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। चीन और रूस गैर हाजिर रहे। आगे बढ़ें, दीगर अहम खबरें शामिल करें। कोरोना वायरस से मुतालिक अपडेट करें। 24 घंटों में मुल्क में कोरोना से मजीद 118 मरीज जान की बाजी हार गए हैं। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 3,838 नए टेस्ट किए गए और आपको बताएं कि नए कोरोना केसेस भी सामने आए। 24 घंटों में 52,112 टेस्ट किए गए हैं। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7% से ज़ायद रही।
सरगोदा में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। 24 घंटे के दौरान कोरोना से मुतासरा 5 मरीज जाँ बहक हुए। DHQ टीचिंग अस्पताल में अब भी 10 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में एक मरतबा फिर इजाफा होना शुरू हो गया है। महकमा सेहत के ज़राए ने हमें बताया है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सरगोदा में कोरोना से 5 मरीजों की अमवात हो चुकी हैं, जबकि DHQ टीचिंग अस्पताल सरगोदा में इस वक्त भी 10 ऐसे मरीज़ हैं जो वेंटिलेटर्स पर हैं, जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। यहाँ पर 87 ऐसे मरीज़ हैं जो DHQ टीचिंग अस्पताल में कोरोना से मुतासरा हैं और उन्हें दाखिल किया गया है, जबकि ज़िला भर में मजमूई तौर पर इनकी तादाद 300 से ज़ायद हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने की वजह से कोरोना के मुतासरा मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब के अक्सर इलाकों इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, योब, बारखान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। महकमा मौसमियात का कहना है मोतदिल दर्जे की मानसून हवाओं का सिलसिला आज से सिंध में दाखिल होगा, जिसके तहत सिंध के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है आज कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला साफ और कभी जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। मोतदिल दर्जे की मानसून हवाओं का नया सिलसिला आज सिंध में दाखिल होगा, जिसके तहत मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री रहने का इम्कान है। शिमाल मगरिब से हवाएं 12 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। आज मोतदिल दर्जे की मानसून हवाओं का नया सिलसिला शुरू होने के बाद थरपारकर, उमरकोट, सांगड़ समेत दीगर अजला में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ 3 सितंबर तक बारिश का इम्कान है। कराची में भी 1 से 3 सितंबर के दौरान बारिश का इम्कान है। इस दौरान तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। लाहौर और गिरदोनवाह में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद बताएंगी नवीन अली। काफ़ी दिनों की गर्मी के बाद शहरी लाहौर का मौसम अचानक से खुशगवार हो गया है। सुबह सवेरे आसमान पर काली गहरी सुरमई घटाएं छाई और फिर हवाएं चलने लगी। फिर बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि देखते ही देखते बारिश में बदल गया। अभी सूरत हाल ये है कि आसमान पर बादल छाए हुए हैं, हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं, बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का ये जो सिलसिला है वो दाखिल हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जो बारिशों का एक नया सिलसिला लाहौर समेत पंजाब में दाखिल हुआ है, ये 2 रोज तक जारी रहेगा। 2 रोज तक लाहौरी जो हैं इस मौसम को एंजॉय कर सकेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला ग़िज़र में इन दिनों मौसम खुशगवार है। मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मुल्क भर से सयाह भी बड़ी तादाद में पहुँच गए हैं। मज़ीद बताएं कि ग़िज़र में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ जावेद इकबाल। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कई दिनों से ज़िला ग़िज़र का मौसम इंतहाई खुशगवार है। पहाड़ों पर रात को हल्की बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से मौसम मज़ीद खुशगवार होता है। इसी तरह बलाई इलाकों में हल्की और वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस खुशगवार मौसम को देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ज़िला ग़िज़र के खूबसूरत सियाती मकामात पर सियाहों का भी बड़ा रश मौजूद है। इसी तरह ज़िला ग़िज़र में इन दिनों में मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है। जी खबर दें, जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आसमान मंजा में देसी साख्ता बारूदी सुरंग फटने से एक फौजी जवान शहीद हो गया। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आसमान मंजा में सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान देसी साख्ता बारूदी सुरंग के धमाके में सिपाही वाजिदुल्ला शहीद हो गए। 25 साल के शहीद सिपाही का ताल्लुक करक से था। बारूदी सुरंग बिछाने में मुलविस दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का घेराव किया। फायरिंग के तबादले के दौरान भागने की कोशिश करने वाला एक दहशतगर्द हलाक हो गया। लाहौर की मांगा मंडी में पुलिस मुकाबला हुआ, 2 अहलकार शहीद हो गए।
CCPO लाहौर के मुताबिक शहरी से वारदात की इतला पर अहलकार पहुंचे तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। मुहाफिजों ने डाकुओं को ताकुब किया और मांगा बाईपास के करीब डाकुओं ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी, जिससे आदिल शाह रिबात शहीद हो गए। मुलजिमान की तलाश जारी है। लाहौर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में मोटरसाइकिल सवार डाकू गन पॉइंट पर ताजिर से 60 लाख रुपए कैश छीन कर फरार हो गए। वारदात की CCTV वीडियो मंजर आम पर आ गई है। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 डाकू ताजिर जफरुल्लाह की दुकान पर आए और गन पॉइंट पर 60 लाख रुपए से भरा थैला छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने जाए वकूफ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मुलजिमान को ट्रेस करने के लिए CCTV वीडियो समेत दीगर जराए से मदद ली जा रही है। फैसलाबाद में महंगी बिजली के बाद सूती धागे की कीमतें तारीख की बुलंद सतह पर पहुंच गई हैं, जिससे पारलूम सेक्टर एक बार फिर बहरान का शिकार हो गया है। पैदावारी लागत में इजाफे से परेशान फैक्ट्री मालिकान की मुश्किलात बताएंगे इरफानुल्लाह अपनी रिपोर्ट में। पाकिस्तान में कपास की पैदावार तारीख की कम तरीन सतह पर है और दरामदी कपास की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, जिसके नतीजे में सूती धागा इंतहाई महंगा होने से कपड़ा बनाने वाले फैक्ट्री मालकान पैदावारी लागत दुगनी होने से परेशान हैं। यान की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 11% डिक्रीज़ हो गई है, बल्कि पावरलूम इंडस्ट्री जो कि बड़ी मुश्किलों से बहरान से निकली थी, वो एक दफ़ा फिर बदतरीन बहरान का शिकार हो गई है। फैक्ट्री मालकान का कहना है कि महंगी तरीन बिजली भी पावरलूम सेक्टर के बहरान में इजाफे का सबब है। बिजली हर माह 1 रुपया 2 यूनिट महंगी हो रही है। जिस हुकूमत आई 13 रुपये यूनिट ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 27 रुपये यूनिट आ, वो तो धागे सट्टा हो रहा है, इंडस्ट्री साड़ी तबाह हो रही है। पावरलूम्स मालकान का हुकूमत से मुतालबा है कि इंडस्ट्री को बहरान से बचाने के लिए बिजली और धागे की कीमतों में कमी लाने के लिए फौरी इकदाम उठाए जाएं। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अगले 2 बरसों के दौरान होने वाले नैब केसेस के फैसलों की तफसीलात बता दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि 2 साल में नैब के सारे फैसले हो जाएंगे। मुल्क का खजाना लूटने वाले आइंदा 2 बरसों में जेलों में होंगे और हो सकता है कि इलेक्शन एक नई शक्ल में हों। शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन पर रिजेक्टेड की मोहर लग चुकी और किसी का केस मजबूत हो या ना हो, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केसेस मजबूत हैं और वो बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। उन्होंने कहा 2023 में अपोजिशन की हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब होगी। अपोजिशन इमरान खान को अंडर एस्टिमेट ना करे। इलेक्शन कब कराना है ये फैसला भी इमरान खान करेंगे। शेख साहब, उन्होंने मार्च का ऐलान किया है, बड़े वक्त के बाद किया है। आपके लिए शौक पूरा करें, आएंगे तो फंस जाएंगे, पछताएंगे। कैसे पछताएंगे, कैसे फंस जाएंगे? आपके लिए क्यों नहीं मुश्किलात खड़ी करेंगे? 2 साल के अंदर अंदर इलेक्शन से पहले नैब के सारे फैसले हो जाएंगे। इस मुल्क का खजाना बाहर ले जाने वाले हैं, वो मुमकिन है जेलों में हो 2 साल के अंदर अंदर, और इलेक्शन की एक नई शक्ल हो। अदालतें ही सजा फैसला करेंगी ना कि इन्होंने बाहर जाना है, अंदर जाना है, ये सब जमानतों पर है। 2 सालों में इनके केसों का फैसला नहीं होता तो फिर एहतसाब जो है वो बेमायनी होकर रह जाएगा। अल्टीमेटली ये केसेस 2 साल में फैसला होंगे। जब इलेक्शन का वक्त होगा 2023 में, आपकी ये पोजीशन इससे भी खराब होगी जो आज है। और इमरान खान दुनिया इधर से इधर हो जाए, इनके साथ कोई दरमियानी रास्ता नहीं इख्तियार करेगा। अदालतें छोड़ती हैं तो इनको छोड़ दें, वरना 2 सालों में इनके केसेस के फैसले हो जाएंगे। ये फैसला इमरान खान का है, उसने कब इलेक्शन कराना है। जो इंटरनेशनल सूरत हाल इस वक्त जन्म पा चुकी है, वो तो पहले इलेक्शन की मुझे अब दिखाई नहीं देती। इमरान खान को ये लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इमरान खान एक हकीकत है। तो आप पे रिजेक्टेड का ठप्पा लग चुका है और आप टाइम अपना बढ़ा सकते हैं, जितना मर्जी बढ़ा लें, 2 महीने और ले लें, 3 महीने ले लें, 4 महीने ले लें। अल्टीमेटली आपके केसेस का फैसला 2 साल में हो जाएगा। और शहबाज शरीफ के केसेस जो हैं उसके खिलाफ बहुत स्ट्रांग हैं। किसी और के बारे में बात नहीं करता, लेकिन एक बात जिम्मेदारी से कहता हूं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस स्ट्रांग हैं। ऑपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कराची में मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा वो मुफाहमत या मुज़ाहमत नहीं, शफाफ इलेक्शन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। 2023 के इंतखाबात शफाफ होने चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को मशवरा दिया है वो सियासत छोड़ें और वकला से मशवरे करें। उनके खिलाफ केसेस मजबूत हैं और उनके फैसले भी आने वाले हैं। उन्होंने कहा लगता नहीं कि शहबाज शरीफ ज़्यादा देर जलसों से खिताब कर सकेंगे।
बिलावल भुट्टो ने कहा है पीडीएम की सियासत से हुकूमत को फ़ायदा ज़्यादा और नुकसान कम हो रहा है। लॉन्ग मार्च से पीछे हट जाना पीपल्स पार्टी से धोखा है। नून लीग की सियासत वाज़े नहीं, पार्टी सदर की एक बात होती है, लंदन चैप्टर की दूसरी बात होती है। कारकुनान से खिताब में बिलावल ने कहा हुकूमत के लिए पैगाम है, इतना जुल्म करो जितना सह सकते हो। पंजाब हुकूमत के 3 पार्लिमानी सालों में असम्बली सेक्रेटेरिएट को 156 तहरीकें इस्तेहकाक मौसूल हुई, जिनमें से 63 कवायदो ज़वाबित के मुताबिक निकली। इन तहरीक के फैसलों के बावजूद किसी ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और हर मामला सुलह पर ख़त्म हो गया। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे आज़म मलिक। पंजाब हुकूमत के 3 पार्लिमानी सालों में अरकान असम्बली की तरफ से 156 तहरीकें इस्तेहकाक पंजाब असम्बली में जमा कराई गईं, जिनमें से सिर्फ 63 कवायद ज़वाबित के मुताबिक निकली। असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक इन 63 में से सिर्फ 51 इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द हुई। पहले पार्लिमानी साल में असम्बली सेक्रेटेरिएट को 71 तहरीक इस्तेहकाक के नोटिस मिले, जिनमें से सिर्फ 13 तहरीक इस्तेहकाक कवायद ज़वाबित पर पूरी उतरी। इन 13 में से 11 तहरीक कमेटी के सुपुर्द हुई। दूसरे पार्लिमानी साल में 45 अरकान असम्बली ने नोटिस जमा कराए, जिनमें से सिर्फ 22 तहरीक कवायद ज़वाबित के मुताबिक निकली। तीसरे पार्लिमानी साल में 40 अरकान असम्बली ने तहरीक इस्तेहकाक पेश की, जिनमें से 28 ऐवान में पेश हुई। सिर्फ 18 को इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द किया गया। इन तमाम तहरीक के फैसलों के बावजूद किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई और हर मामला सुलह पर ख़त्म हो गया। अरकान असम्बली का कहना है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई की जाती है, जज़ा और सज़ा का कोई निज़ाम मौजूद नहीं। आज़म मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए कौमी टीम के अरकान को अपनी फैमिली के साथ रहने की इजाज़त दे दी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड 8 सितंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। एक रोज़ा करंतना के बाद 10 सितंबर को ट्रेनिंग शुरू करेगा। पीसीबी ने स्क्वाड के तमाम अरकान को अपनी फैमिली हमराह लाने की इजाज़त दे दी है। टीम का ऐलान 7 सितंबर तक मुतवक्के है। साथ ही मैचेस के टाइमिंग का भी ऐलान किया गया है। वनडे मैचेस दोपहर 2:30 बजे और T20 मैचेस रात 7 बजे शुरू होंगे। अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुजवज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर कानून साजी की हुकूमती कोशिश पूरी कुव्वत से नाकाम बनाने के अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने ये बात ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नुमाइंदों से मुलाकात में कही। शुरा ने PDM को मीडिया का गला घोंटने की सोची समझी हुकूमत साजिश करार दे दिया है। शहबाज शरीफ ने PMDA बिल के खिलाफ कौमी असम्बली समेत हर फोरम पर भरपूर आवाज़ उठाने और इस सिलसिले में अपोजिशन की दीगर जमातों की जानिब से भी हिमायत का यकीन दिलाया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुजवज़ा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स वॉच की बात हमें कश्मीर से मुतालिक तो बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने मुजवज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक जो कुछ कहा है उस पर भी गौर करना चाहिए। उन्होंने ये बातें सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहीं। बिल्कुल तहरीक में जा रहे हैं, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स नोट करना चाहूँगा। पहले से ऑब्वियसली हमने पार्लियामान के फ्लोर पे, सेनेट के फ्लोर पे, नेशनल असम्बली के फ्लोर पे इसका मुज़ाहमत भी किया है, इसका कंडेमनेशन भी किया है। ह्यूमन राइट्स वॉच एक इंटरनेशनल इदारा है जो हम बहुत पसंद करते हैं जब वो कश्मीर पे लिखते हैं, लेकिन जब हमारे अपने बारे में लिखते हैं तो हम खामोश हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस ब्लैक लॉ पे, इस मीडिया के ख़िलाफ़ कानून पे स्टेटमेंट निकाला है, वो भी पढ़ा जाए, उसको भी अहमियत दी जाए, उसका तजवीज़ भी माना जाए। और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोच है, हमारा आवाम का आज़ादी के ख़िलाफ़ सोच है कि जो मीडिया के दबाने और बंद करने की ये जो हरकतें हैं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीडिया के लोगों ने एहतजाज का कॉल दिया। मीडिया के लोगों ने कहा है कि जब जॉइंट सेशन होगा तो वो पार्लियामान के बाहर जो है वो एहतजाज कर रहे होंगे। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ है। आप हमारे गवाह हो। आपने बीबी के दौर देखा, आपने सदर ज़रदारी के दौर देखा। हमारे खिलाफ जो कहा गया, किया गया, वो भी देखा। और हमारा किरदार, हमारा मीडिया के साथ जो तरीक़ाकार, हमारा बर्दाश्त, वो भी देखा। और जिस तरीके से कि क्या वो पीका का लॉ जो पिछली हुकूमत में पास किया हो या ये
कराची के सीनियर सहाफ़ियों ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डीनेंस पर खदशात का इजहार करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है हुकूमत इस काले कानून के जरिए सहाफ़त को कंट्रोल करना चाहती है। आज़ादी इजहार राय पर कतगन किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। तफसीलात बताएंगे राना जावेद अपनी रिपोर्ट में। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस और सहाफ़त की बका के उन्वान से कराची प्रेस क्लब में मुबाहिसे का इनेकाद किया गया, जिसमें इम्तियाज़ खान फरान, डॉक्टर जब्बार खटक, प्रोफेसर तौसीफ अहमद, मजहर अब्बास, मकसूद यूसफी, अलाउद्दीन खानजादा, सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली, जनरल सेक्रेटरी रिजवान भट्टी, KUJ के जनरल सेक्रेटरी फ़हीम सिद्दीकी समेत मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों के रहनुमाओं और सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हुए इसे मुस्तरद करने का ऐलान किया। इसको यूनानिमसली रिजेक्ट किया गया है, लेकिन यूनानिमसली रिजेक्ट करने के बावजूद भी ये इंसिस्ट कर रहे हैं और नज़र ये आता है कि हर सूरत में चाहे ऑर्डिनेंस के थ्रू अथॉरिटी बनाएं या किसी के थ्रू भी ये एक अथॉरिटी बनाना चाहते हैं और पूरे मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। एक मीडिया वर्कर्स और मीडिया हाउस को आप अलग अलग करके कैसे देख सकते हैं? जब आप इतनी कदगने लगा देंगे कि मीडिया हाउस ही नहीं बचेगा तो मीडिया वर्कर कहां से बचेगा? शुरका ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद करने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि इसके खिलाफ हर फोरम पर जद्दोजहद की जाएगी। राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची।